नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में जब जब सियासत कहें या राजनीति की बात करने की जब भी बात की जाती है राजनीति को लेकर, तो अक्सर शुरुआत होती है छात्र राजनीति से। राजस्थान में काफ़ी तादाद में ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनकी शुरुआत यानी राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो कॉलेज टाइम से हुई थी, यूनिवर्सिटी के वक्त से हुई थी और आज एक अच्छे मुकाम पर है। लेकिन सवाल ये कि राजस्थान में फिलहाल पिछले कुछ सालों से जो राजनीति का जो चक्रव्यूह है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, वो कैसा है? क्योंकि पिछले करीब 2 साल से राजस्थान यूनिवर्सिटी में ना तो कोई इलेक्शन हुए और ना ही स्टूडेंट्स के बीच में राजनीति को लेकर कोई मुद्दा गरमाया। जाहिर सी बात है कि अब तमाम छात्र संगठन और छात्र स्टूडेंट जो लीडर्स हैं उनकी मांग भी ये उठ रही है कि अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भी हो। पहले कोविड के हालात थे, लेकिन अब कहने की बात ये कि जब तमाम दूसरे आयोजन हो सकते हैं, दूसरे चुनाव हो सकते हैं, अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी इलेक्शन में आखिर देरी क्यों? सवाल होंगे, बातचीत होगी और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए निर्मल चौधरी मौजूद हैं। निर्मल चौधरी दरअसल अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर, कई सोच को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर। निर्मल जी, राजस्थान में यूनिवर्सिटी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो पहली बात तो वजह क्या मानते हैं और क्यों चाहते हैं आप? सर, कराने की तो बात ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। ऐसे नए लोगों की वहाँ से शुरुआत होती है, जो लोग छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे परिवारों से, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता है, आम लोगों के बीच से उठ के आते हैं, जो आम लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जब एडमिशन होते हैं तो स्टूडेंट्स की मदद के लिए गांव डाणियों से, छोटे छोटे गांवों से लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। उनको कब पता ही नहीं चलता है। आज यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठ रहे व्यक्ति को क्या पता चलेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कब एडमिशन चालू हो गए, कब बंद हो गए। जब इलेक्शन होंगे, स्टूडेंट लीडर तैयारी करेंगे, छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी करेंगे, तो वो लोग वहाँ के लोगों की मतलब कि 100% मदद करने की कोशिश करते हैं कि गांव डाणी, गरीब परिवारों से, किसान कौम से जो लोग आते हैं वो यहाँ सुचारू रूप से पढ़ाई कर सके। प्रत्येक स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय। तो सरकार को इलेक्शन राजस्थान यूनिवर्सिटी के कराने में कहाँ समस्या है? कई सालों से रेगुलर चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से इतने बड़े लीडर उभरे हैं, जो राजस्थान कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 50% लोग कैबिनेट के अंदर होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हुए लोग। तो सरकार को इसके अंदर कहाँ कोई दोहरा है, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए चुनाव कराने की, घोषणा करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ कितने स्टूडेंट लीडर तैयारियाँ करने। बीच में कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, और जैसे 2-3 साल बीच में चुनाव नहीं हुए तो कोई नए अध्यक्ष बन के नहीं आए, स्टूडेंट्स के मुद्दे कोई मजबूती से नहीं उठा पाए। टीचर्स, प्रोफेसर वो भी आलसीपन करने लगे क्लास लेने में, पढ़ाई लिखाई करवाने में। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में गिरता जा रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि चुनाव होंगे तो जो छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा वो छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ेगा और उससे टीचर्स को भी जगाने का प्रयास करेगा, कार्य करेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को 2 साल हो गए, आज तक उन्होंने 2 साल के अंदर, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अपना अलग से ऐसा क्या काम किया है जिससे स्टूडेंट का कुछ भला हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कोविड आया, ऐसी और कोई बीमारी, महामारी आ जाती है, ये स्मार्ट क्लासरूम पहले से तैयार होते, डिजिटल शिक्षा प्रणाली होती, तो कभी भी शिक्षा के अंदर ये समस्याएं, आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता कि आप नहीं आ सकते तो घर बैठे पढ़ाई नहीं कर सकते।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी बने हुए कई महीने हो गए, पर उसको चालू नहीं की जा रही है। डिजिटल राजस्थान की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, जिसका अब तक कोई होश हवास ही नहीं है। उसको कब चालू करेंगे, कब क्या करेंगे, चुनाव होंगे तभी तो छात्र संघ अध्यक्ष इन सब के बारे में स्टूडेंट हित के लिए लड़ाई लड़ेगा, सरकार के समक्ष अपनी बात रख पाएगा। यानी आज कोई किसी की अगर कोई तकलीफ है तो बात रखने वाला कोई है नहीं। बात रखने वाले हम लोग हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, पर हमारा एक दायरा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी से बाहर हमारे को कोई सुनता नहीं, क्योंकि हम कोई पद और पोस्ट पे तो है नहीं जी। कोई हमारे को क्यों सुनेगा? हमारा छात्र नेता तो खूब होते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष जो होता है वो पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी बात सरकार भी सुनती है, क्योंकि वो छात्र संघ अध्यक्ष होता है। राजस्थान का बड़ा विश्वविद्यालय है ये। अच्छा, राजस्थान विश्वविद्यालय के भी इलेक्शन और बाकी के दूसरे कॉलेजों के राजस्थान में उनके हालात भी यही होंगे? हाँ, सबके ऑलमोस्ट यही हालात है। तो अब आपकी तैयारी चल रही है, आप ये चाहते हैं कि अब इलेक्शन हो और आप वहाँ इलेक्शन लड़ें? जी बिल्कुल। तो क्या किस तरह से तैयारी है? तैयारी में लगभग मेरे को 5-6 साल हो गए तैयारी करते हुए। बीच में कोविड आ गया था, फिर भी हम स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे। लोगों तक कोविड के अंदर नोट्स घर घर पहुंचाना, उनको फाइलें वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, मतलब उनको पढ़ने लिखने में हमने कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। किसी भी राजस्थान के 200 विधानसभा, पूरी 200 विधानसभा के स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। किसी भी भाई या बहन ने हमारे को कभी अपनी समस्या से अवगत कराया तो हमने हर संभव उनकी मदद की है। उनको पढ़ने लिखने से नोट्स हो, फाइलें हो, किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें हम पहुंच पाए, हमारे भाई साथी पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप के डिजिटल जरिए के माध्यम से हमने उनको नोट प्रोवाइड कराया। पढ़ने लिखने में कभी उनके कोई कतई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। तो निर्मल जी, किस पार्टी से अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी है आपकी? जी मेरी तो छात्र शक्ति की पार्टी है। छात्र हितों के लिए काम करता हूँ, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के कंधों पे चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ तो लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वैसी मजबूत हो रही है जी। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 4 साल से निर्दलीय अध्यक्ष बन रहे हैं। पार्टियां मेहनत करने वाले लोगों की इज्जत कहाँ करती है? मेहनत करने वाले छात्र नेताओं को अब तक 4 साल हो गए टिकट ही नहीं दी। 4 साल से जो ग्राउंड पे जिनमें क्वालिटी है, काबिलियत है, उन लोगों को तो हमेशा नकारा गया है। आप रेगुलर 4 साल का रिकॉर्ड 4 छात्र संघ अध्यक्ष देख लीजिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, 4 साल के छात्र संघ अध्यक्ष जो बने वो निर्दलीय बने। जो व्यक्ति छात्रों के हितों में कार्य करेगा, यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने लिखने के लिए आता है, उसकी मानसिक लेवल और सोचने की चीज़ें इतनी मजबूत होती है, वो अच्छे बुरे की परख करके वोट देगा। पार्टी नहीं देखेगा, वो ये देखेगा मेरे लिए कौन काम करेगा, मेरे आने वाले छोटे भाइयों के लिए, आने वाली मेरी पीढ़ी के लिए, या कौन हमारे को मजबूत करके जाएगा। शिक्षा के अंदर शिक्षा के स्तर को कौन उच्च स्तर पे लेके जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, कहानी सीधी सी ये कि लीडरशिप होना बेहद ज़रूरी है। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाती है और अगर पॉलिटिक्स में लीडरशिप ना हो तो शायद वो पूरा मामला बिखरा बिखरा होता है। और यही ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ पर अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो जैसा कि निर्मल जी का सीधे तौर पर कहना ये कि वर्किंग आज भी जारी है, लेकिन वर्किंग के साथ साथ अगर आपके पास एक ऑथेंटिकेशन है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, तो शायद आपकी बात बेहतर ढंग से सुनी जाती है। और इसीलिए ज़रूरत होती है छात्र संघ चुनाव की, ताकि वहाँ से छात्र प्रतिनिधि निकले, स्टूडेंट्स उनका चुनाव करें और सरकार उस पर मोहर लगाए। और मकसद केवल यही कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ते रहें। विश्वविद्यालय प्रशासन हो, कॉलेज प्रशासन हो, वो जो चाल उनको चलनी चाहिए, जिस तरह से पढ़ाई और बाकी की चीज़ों को लेकर उनकी तैयारियां होनी चाहिए, वो प्रॉपर रहती है। क्योंकि फ़िलहाल हालात तो ऐसे ही हैं कि नेतृत्वहीन सारी चीज़ें चल रही हैं, बिखरा बिखरा सा मामला है। और अब इंतज़ार है कि अब गवर्नमेंट कब इस चीज़ का ऐलान करे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की तारीख कौन सी तय होती है। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।